हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों पैराबोला। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कोनिक सेक्शन डिस्कस करा था। हमने ये देख लिया था कि कोनिक से हम कैसे पता करेंगे कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज फॉर्म्ड। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कोनिक का पहला पार्ट पैराबोला। बात आती है बच्चों पैराबोला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों पैराबोला की होती है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट is distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line lie in same plane। ये बच्चों क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पैराबोला होता क्या है कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ये उस पॉइंट का लोकस होता है जो मूव कर रहा है प्लेन में, सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। यानी एस पी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, पीएम हो गया। देखिए कोने के तो बच्चों फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट तो बनेगा ही बच्चों। ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये एम हो गया। पी बच्चों एक्स कोमा वाई, कोनिक एक्स है बच्चों, ये फोकस हो गया आपके पास। फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं बच्चों में से, फिक्स पॉइंट फोकस होता है। ये आपके पास बच्चों डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसको बच्चों हम फिक्स्ड लाइन भी बोलते हैं। ये हो गया बच्चों। अब पैराबोला की डेफिनेशन बच्चों ये कहती है कि एस पी इक्वल्स टू पीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एस पी पीएम के बराबर हो जाता है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है बच्चों कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यानी एस पी इज इक्वल टू इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन यानी कि पीएम। तो जब एस पी पीएम के बराबर हो जाता है बच्चों, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैराबोला को डिनोट करेगा। अब एस पी बच्चों पीएम के बराबर हो गया, तो हम बच्चों पीएम को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हम ये लिख सकते हैं एस पी ओवर पीएम इक्वल्स टू ई। अब एस पी ओवर पीएम ई होता है और अगर मैं से नीचे ले गया बच्चों तो अभी तो 1 आ जाएगा, यानी 1 के आगे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, ई। तो यहां से ये समझ में आया कि पैराबोला में E1 क्यों होता है। बात समझ में, मैंने आपको बताया था ना कि आप ई की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज डिटरमाइंड। तो आपको कैसे पता लगेगा, तो वहां पे मैंने बच्चों आपको लिखवाया था कि अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें पैराबोला मिलता है। अब ई की वैल्यू 1 क्यों हो गई बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। That is SP equals to PM. If SP equals to PM, then SP over PM equals to 1. And the ratio between the distances of SP and PM is denoted by eccentricity of conic, that is E. So in parabola eccentricity is equals to 1. क्लियर हुआ बच्चों। तो जब भी हम पैराबोला की बात करेंगे बच्चों, तो पैराबोला में जो E की वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी निकल कर आएगी, E की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आप क्या करते हैं, कोनिक में मैंने आपको बताया था एस पी इक्वल्स टू ई पीएम पुट कर देते हैं बच्चों। तो इन पैराबोला में आप वो लिख सकते हैं कि हेयर ई इक्वल्स टू 1, सो एस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। और यहीं से आप पैराबोला की इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। तो आप क्या कर देंगे, एस पी इक्वल्स टू पीएम रख देंगे और आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, आपको यहां से पैराबोला की इक्वेशन निकलकर मिल जाएगी कि पैराबोला की इक्वेशन क्या रही होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा।
उससे आपको आइडिया लगेगा। डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? आसान सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बच्चों। तो डेफिनेशन में सिंपल सा है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाती है, तो एसपी बच्चों पीएम के बराबर हो जाता है। अगर एसपी पीएम के बराबर हो गया तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखिए बच्चों, उससे का क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is -3, 2 and the directrix is x plus y equals to 4। तो बच्चों यहां से हमें सॉल्व करना है, वो ये कह रहा है कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड करिए। अब पैराबोला की इक्वेशन को बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? तो उसने कह दिया कि हुज फोकस इज -3, 2। फोकस कितना है? -3, 2 है। एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x + y = 4। कोनिक का क्वेश्चन है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। मैंने आपको क्या बताया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे? जल्दी बताइए। डायग्राम। क्या बनाएंगे आप? डायग्राम। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आप डायग्राम बनाएंगे तो ये P हो गया, S हो गया और ये M हो गया। अब फोकस कितना दे रखा है? -3, 2, तो S की वैल्यू हो गई -3, 2। ये तो हमें पता नहीं है बच्चों, हमने x, y मान ली। इक्वेशन क्या है बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x + y = 4, यानी x + y - 4 = 0। अब बच्चों आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में बच्चों आपको पता है कि यहां पर SP = EPM होता है। अब पैराबोला के केस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप E = 1 रख देंगे बच्चों। SP कैसे निकलेगा? तो SP बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 होता है, तो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी y - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। इक्वल्स टू में आया PM, यानी इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस x की जगह बच्चों वाला x, y की जगह y -4 अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? x का कोफिशिएंट इस लाइन के अंदर 1 है और y का कोफिशिएंट इस लाइन के अंदर कितना है? 1 है। अब x और y अगर दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है तो बच्चों क्या हो गया? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब आपने ये ओपन करा बच्चों, तो आपने लिख दिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x + y - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे बच्चों √1 और √1 2 हो गया था, तो वो √2 हो गया था, स्क्वायर लगने पर रूट कैंसिल हो गया, 1 + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों, 2 ओपन करा तो x² + 9 + 6x प्लस y² + 4 - 4y इक्वल्स टू a + b - c का होल स्क्वायर। a² + b² + c² प्लस 2ab - 2bc, तो 2 × y × 4 8y - 2ac - 8x। यही हो गया बच्चों। 2 का अंदर इंटू कर दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x² प्लस ट्वाइस ऑफ y² प्लस 12x माइनस 8y 9 और 4 13, 13 × 2 बच्चों कितना हो गया? 26 इक्वल्स टू में बच्चों आपने लिखा x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16। 8y से बच्चों 8y कैंसिल हो गया। अब ये x² इधर आया बच्चों, 2x² में से x² गया तो क्या बच जाएगा? x²। 2y² में से y² जाएगा तो बच्चों क्या बच जाएगा? y²। 12, अब xy का टर्म इधर है, इधर तो है नहीं, तो -2xy। इधर बच्चों 12 का x पॉजिटिव में इधर आएगा तो 8 पॉजिटिव में प्लस का 20x। 8y से 8y तो बच्चों ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुका है। अब बताइए 26 - 16 तो बच्चों प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बच्चों किसकी इक्वेशन निकल कर आ गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल कर आ गई इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई बच्चों।
क्लियर हुआ बच्चों? पैराबोला की इक्वेशन निकालना आ गया आपको। यानी जब भी आपको यह दिया जाएगा कि फिक्स पॉइंट दिया जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स दी जाएगी और आपसे कहेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन निकालिए, तो आप एसपी ओवर पीएम करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ई की वैल्यू पुट नहीं होगी। कर भी देंगे तो 1 है, 1 इंटू पीएम कितना आ गया? पीएम आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? सॉल्व करना समझ में आ गया। आपने क्या करना है? एसपी ओवर पीएम लगाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है जिससे रूट हट जाए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही है। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या इक्वेशन निकल कर आ रही है। सॉल्व कर दिया बच्चों, एक ही साइड लिख दिया, सेकंड साइड को आरएचएस को 0 बना दिया। आपके पास क्या मिल गई? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मिल गई। ये आपके पास यहां पर पैराबोला की इक्वेशन निकल कर आ गई। समझ में आ गया? तो ये तो था बच्चों कि अगर हमारे पास लोकस वाली डेफिनेशन से अगर हम पैराबोला जनरेट करें तो कैसे पैराबोला बनेगा, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब बात आती है बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कि एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की वो क्या होती है। जैसे हमने सर्किल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी भाई, जनरल फॉर्म अलग पढ़ी थी हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म अलग पढ़ी थी। तो जनरल फॉर्म तो बच्चों हमें समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो वो क्या होगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हेडिंग हो गई बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी और क्या आएगी। तो बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। यानी अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि हम कैसे निकालेंगे, अब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिससे मेजरली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ बच्चों इस टॉपिक को, काफी सारी चीजें आपको एक ही जगह से क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों जो पैराबोला की होती है वो होती है आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसमें बच्चों हम वर्टेक्स मानते हैं 0,0। क्या मानते हैं? वर्टेक्स हम कंसिडर करते हैं 0,0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपके पास हो गई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब बात आती है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गई, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये x एक्सिस बन गई बच्चों, ये y एक्सिस बन गई। ये बच्चों हमने पैराबोला का कर्व ड्रॉ कर दिया। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में बच्चों जो वर्टेक्स है वो ये हो जाता है। देखिए दोबारा समझिए आप, हमने क्या करा, एक P पॉइंट तो बच्चों यहां पर आएगा x, y। हमने बच्चों ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया S। S क्या हो गया बच्चों यहां पर? फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट के बच्चों यहां पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं a, 0। फोकस होता है बच्चों। फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस क्या हो जाता है? a, 0। ये कर्व बन गया बच्चों, ये पैराबोला कर्व है। क्या है? पैराबोला, यानी कोनिक है। ये बच्चों एक्सिस है। एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कर्व को उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। तो ये ओरिजिन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स 0,0। अब बात आती है फिक्स लाइन की। फिक्स पॉइंट तो आ गया बच्चों, फिक्स लाइन ये होगा।
ये बच्चों फिक्स लाइन हो जाएगी आपकी, -a,0 x इक्वल्स टू -a, जेड जेड डैश। ये आपके पास हो गई बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। दोबारा समझिए बच्चों, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² इक्वल्स टू 4ax। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर बनेगी तो सबसे पहले हमने उसे क्या करा, आपको डायग्राम शेप में समझाया। हमने एक्सिस बनाई बच्चों, ये एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गई आपके पास वाई ओ वाई डैश। पैराबोला की इक्वेशन बच्चों स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, y² इक्वल्स टू 4ax। हमने एक कर्व ट्रेस करा बच्चों, तो ये मैं आपसे अब बात कर रहा हूं सिर्फ y² इक्वल्स टू 4ax की। तो ये पैराबोला है किस इक्वेशन का, y² इक्वल्स टू 4ax का। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कर्व हो गया बच्चों। फोकस जो होगा यानी फिक्स पॉइंट बच्चों ये एस हो जाएगा और ये होगा a,0। कर्व ट्रेस करेगा बच्चों एक्सिस को, यहां पर जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, तो एक्सिस बच्चों यहां पर जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस बन जाती है इस केस में। इसकी जो इक्वेशन आएगी बच्चों वो आएगी y इक्वल टू 0। एक्सिस जिस पॉइंट पे कर्व को कोनिक को कट कर रही यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट यहां पर आते हैं 0,0। अब बात आई बच्चों फिक्स लाइन की, तो फिक्स लाइन ये हो जाती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिक्स लाइन जहां पे एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को जैसे आपने के कंसीडर करा, फिक्स लाइन जहां पर एक्सिस को कट करेगी उसको आपने के कंसीडर करा, तो जो वर्टेक्स होगा ना बच्चों, वी से हम डिनोट करते हैं जनरली वर्टेक्स को, तो बच्चों जो वर्टेक्स होगा वो फिक्स पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, V इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड K। V इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड K। V क्या है बच्चों, यहां पर V है आपके पास वर्टेक्स, S क्या है आपके पास, X है आपके पास फोकस, डायरेक्ट लिख दीजिए, फिक्स पॉइंट मत लिखिए। और K क्या है बच्चों, K बच्चों अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम के से डिनोट करेंगे। फोकस क्या हो गया बच्चों, फोकस एस हो गया, और वी आपके पास क्या हो गया, वी आपके पास वर्टेक्स हो गया। तो जो वी है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एस और के का। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये कर्व हो गया बच्चों आपके पास। अब मैंने आपको 5 चीजें बताई थी बच्चों स्टार्टिंग में, जब हम बच्चों कोनिक हमने स्टार्ट करा था 5 टर्म बताए थे। पहला टर्म बताया था फिक्स पॉइंट, आ गया। दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था फिक्स लाइन, आ गई। थर्ड टर्म हमने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी, ई है। पैराबोला केस है बच्चों, आप जोड़ दीजिए यहां पर ये और ये। तो पैराबोला केस में बच्चों ई की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी एस पी किसके बराबर होगा, पीएम के बराबर होगा। फोर्थ मैंने आपको बताया था एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होकर जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, एक्सिस हो गई आपके पास। फिफ्थ मैंने आपको पॉइंट बताया था बच्चों, क्या बताया था, फिफ्थ पॉइंट हमने बताया था वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोनिक और एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास वर्टेक्स निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब y² इक्वल्स टू 4ax एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप मेजरमेंट लिखेंगे कि क्या चीज क्या आई है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, देखिए। अब y² इक्वल्स टू 4ax है, तो आपने सबसे पहले बच्चों लिखा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बच्चों आपके पास क्या निकल कर आ गया, वो आ गया आपके पास y² इक्वल्स टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल कर आ गया। इस केस में बच्चों जो फोकस होगा आपका SA,0 होगा, वर्टेक्स जो होगा V वो 0,0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो x इक्वल्स टू -a वाली लाइन होगी।
आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होगा उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी, क्योंकि वर्टेक्स क्या मिड पॉइंट है ना बच्चों। अब वर्टेक्स मिड पॉइंट है एस और ए का, इसका मतलब ये जितना आगे वो इतना पीछे। ये देखिए इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 0,0 a,0 a, ये a पीछे चला गया माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू माइनस ए। अब बात आती है बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जब आप निकालेंगे तो बच्चों x की जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। अब x एक्सिस की इक्वेशन मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताई थी, क्या होती है, y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरी लाइन पर जो y की वैल्यू होती है बच्चों वो हमारे पास निकल कर आती है 0। तो अब बच्चों हमारे पास फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये चार चीजें आपने पढ़ी थी। अगर आपसे कोई पूछेगा इसेंट्रिसिटी क्या होती है तो वो भी आप बता सकते हो कि पैराबोला का केस है तो इसेंट्रिसिटी तो 1 होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पैराबोला में ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू 1 होती है। ये सारी चीजें आपको बच्चों अब इससे समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नए टर्म्स सीखते हैं कि पैराबोला में कुछ नए टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम वो चीजें सीखेंगे। तो देखिए बच्चों ये हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम को मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं बच्चों। अब हम कुछ इसमें नई चीजें सीखेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये चीजें हमने सीख ली हैं, अब इनको मैं कम डिनोट करूंगा, यानी वे साइन डिनोट कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे बच्चों। अब जो नई चीजें हमें पढ़नी है उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये तो आपने देख लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये बच्चों हमने कोनिक बना लिया। कोनिक आपका बना था बच्चों ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने ये एस पॉइंट ले लिया था a,0, ठीक है, ये आपने फोकस बोल दिया था। ये वाला पॉइंट बच्चों ओरिजिन था, ये v था, वर्टेक्स बोल दिया था आपने इसको 0,0। a आगे बच्चों उतना ही a पीछे हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी -a,0, के बोल दिया था x इक्वल्स टू -a। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। एक पॉइंट p बच्चों मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया था x, y, sp हो गया था बच्चों, ये pm हो गया था, ठीक। ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई थी बच्चों, y इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों। देखिए हमने फोकस पहले पढ़ लिया था, फोकस मैंने बना दिया, वर्टेक्स 0,0 था वो मैंने बना दिया, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a वो मैंने बना दी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो बच्चों y इक्वल टू 0 हो गई, e की वैल्यू तो 1 होती है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इसी पैराबोला की है, क्या ये बात सही है, यानी जो हमने पढ़ा अभी तक क्या वो सही है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने ये रफ कर दिया, हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे बच्चों। क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए जब आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे बच्चों तो एसपी ओवर पीएम रख देंगे, क्योंकि ई की वैल्यू तो 1 हो गई। एसपी बच्चों इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू पीएम निकालेंगे बच्चों इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस। तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए इक्वल टू 0। x की जगह x आ गया, y तो है ही नहीं बच्चों, x प्लस ए आ गया वहां पे, अंडर रूट में x कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने बच्चों स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस ए का होल स्क्वायर ओवर 1,
क्योंकि बच्चों 1 + 0 1, 1 का रूट 1, 1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1, तो अगर हम डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास x + a का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा उधर जाके, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया बच्चों। यह आ गया आपके पास 4ax, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो वैल्यू निकल कर आई है बिल्कुल सही है। तो ये समझ में आई बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकल कर आई। तो जब भी हम क्या करेंगे, फोकस को कहां पर ले लेंगे, a,0 पे, वर्टेक्स को 0,0 पे ले लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स को x इक्वल्स टू -a पे ले लेंगे, तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। निकालने का तरीका बच्चों वही है कि एस पी इक्वल्स टू पी एम रख दिया आपने, आपको पीएम एस पी पता है, एस पी आपने पुट कर दिया बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में, पीएम आपने इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर हुआ बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अब कुछ नए टर्म्स की बात करेंगे बच्चों, ये तो हमने 5 टर्म्स जो थे ये कोनिक में पढ़ लिए थे, अब कुछ नई चीजें थी बच्चों जो हमने अभी नहीं पढ़ी थी, वो हम पढ़ते हैं बच्चों। उसमें सबसे पहला टर्म होता है बच्चों डबल ऑर्डिनेट। क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट। अब बात आती है कि बच्चों डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। तो डबल ऑर्डिनेट बच्चों एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसा कॉर्ड होता है पैराबोला का जो कॉर्ड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करता है। एक लाइन बच्चों हम ऐसी बना सकते हैं, जैसे मैं इसको फोकस है बच्चों, फोकस को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये देखिए मैंने यहां पे क्या करा बच्चों, एक पॉइंट ले लिया, हमने क्यू एक पॉइंट लिया, एक कर्व ड्रॉ करा बच्चों जो उसको क्यू डैश पे काट रहा है, एक्सिस के क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोल देंगे डबल ऑर्डिनेट। क्या बोल देंगे, डबल ऑर्डिनेट। यानी वो सारी लाइंस जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी और पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही होंगी या फिर 2 पॉइंट पे कट कर रही होंगी, ऐसी कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो बच्चों बहुत सारी डबल ऑर्डिनेट, इसके पैरेलल में लाइन यहां पे कह दूंगा वो भी डबल ऑर्डिनेट है। मान लीजिए मैंने यहां पर बना दिया बच्चों, इसको मैंने Q1 ले लिया, इसको Q1 डैश ले लिया, परपेंडिकुलर है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है बच्चों। ये भी क्या आ गई आपके पास, ये भी आपके पास आ गई डबल ऑर्डिनेट। तो बात समझ में आई बच्चों, डबल ऑर्डिनेट क्या होती है। डबल ऑर्डिनेट होती है बच्चों एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को के कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों डबल ऑर्डिनेट। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे बच्चों अ कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट Q on the parabola and perpendicular to axis of parabola is called double ordinate। आई बात समझ में बच्चों। अब डबल ऑर्डिनेट तो बहुत सारी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए एक्सिस के परपेंडिकुलर, पैराबोला को एक दूसरी जगह जाके काटेगी, जहां भी काटेगी बच्चों ये पूरी लेंथ हो जाएगी डबल ऑर्डिनेट। अब बात आएगी कि लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट हो जाएगी बच्चों Q डैश, यहां पर हो जाएगी Q1 डैश, यानी जो भी वो लेंथ कट करेगी Q से Q डैश के बीच में, तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इसको हम बोल देंगे लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट। अब बच्चों एक टर्म आता है ऑर्डिनेट। क्या आता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट होता है बच्चों हाफ ऑफ डबल ऑर्डिनेट। क्या होता है, हाफ ऑफ डबल ऑर्डिनेट। यानी जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट, तो वो आपके पास बच्चों हो जाएगी
क्यू डैश बाय 2, यानी इतना वाला पार्ट हो जाएगा, ये एक ऑर्डिनेट और ये एक ऑर्डिनेट। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं, तो बच्चों क्यू एम हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारे पास, क्यू एम, हाफ हो गया। जितना ऊपर है बच्चों उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एक्सिस है पैराबोला जितना ऊपर बनना है एक्सिस के उतना ही नीचे बनना है, सेम बनना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैराबोला सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो एक्सिस है वो मिरर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, मिरर की तरह। अगर मैं इसे शीशा बना दूं तो जो ऊपर है उसी की इमेज तो नीचे बन रही है बच्चों। तो एक्सिस यहां पे किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सिस यहां पे शीशे की तरह काम कर रहा है। तो ये शीशा हो गया, जैसा ऊपर है वैसे ही हमें कहां पे दिख रहा है, वैसे ही हमें नीचे दिख रहा है। तो एक शीशे की तरह ये काम कर रहा है बच्चों। क्लियर हुआ? तो डबल ऑर्डिनेट समझ में आ गया बच्चों सबको, ऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म होता है बच्चों लेटस रेक्टम। क्या होता है, लेटस रेक्टम। ऑर्डिनेट रफ कर दे रहा हूं बच्चों में, डबल ऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होगा, अब लेटस रेक्टम को बच्चों हम एल डॉट आर से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल डॉट आर से। लेटस रेक्टम जो होता है उसको हम बच्चों एल डॉट आर से भी डिनोट करते हैं। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम बच्चों ऐसी डबल ऑर्डिनेट होती है जो फोकस से पास होकर जाती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेटस रेक्टम होती तो डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट होती है जो कहां से पास होकर जाती है, फोकस से पास होकर जाती है, यानी फिक्स होती है उसकी लेंथ। अब ये इधर उधर नहीं आ सकती। तो अ डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू फोकस, अ डबल ऑर्डिनेट passes through focus as a comma 0 is called latest rectum। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश। तो लेटेस्ट रेक्टम जो हो गई बच्चों फिक्स हो गई, एल एल डैश से हम इसे डिनोट करते हैं। और लेटेस्ट रेक्टम जो होती है बच्चों वो कहां से पास होकर जाती है, वो फोकस से पास होकर जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बात आएगी कि लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकलती है, लेटस रेक्टम की लेंथ। अब बच्चों देखिए फोकस क्या है, a, 0। अब हमने क्या करा, इस वाली डिस्टेंस को हमें तो पता नहीं है क्या होगा, हमने लैम्डा मान लिया। तो l का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, लैम्डा। अब l का कोऑर्डिनेट a, क्योंकि हमने इसको लैम्डा माना है तो ये जितनी हाइट होगी वो लैम्डा हो गई। यहां से x कोऑर्डिनेट a हो गया, y कोऑर्डिनेट लैम्डा, तो l क्या हो गया, a, लैम्डा। अब एल ए कोमा लैम्डा हो गया बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं कि लाइज ऑन पैराबोला। ये किस पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा, यानी पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू ए, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2a। तो लैम्डा की वैल्यू 2a हो गई और माइनस 2a हो गई। दो वैल्यू इसलिए निकली बच्चों कि जो एल का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा अब a, 2a, और जो एल डैश का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a, माइनस 2a। यानी अगर ये 2a ऊपर है तो नीचे वाला कहां पे कट करेगा, 2a नीचे पे कट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो यहां पर बच्चों अगर मैं एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर लिखूं तो बच्चों वो आ जाएंगे, एल आ जाएगा a, 2a और एल डैश कितना आ जाएगा, a, माइनस 2a। और अगर हम लेंथ ऑफ एल आर की बात करें बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या हो जाएगी, एल एल डैश हो जाएगी बच्चों। एल एल डैश कैसे निकलेगी बच्चों, तो 2a ऊपर है 2a नीचे है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4a निकल कर आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ एल आर बच्चों एल एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। फिक्स होती है यहां पर। अगर आप किसी भी पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेंथ ऑफ एल आर कितनी निकल कर आएगी, 4a निकल कर आएगी। बात समझ में आ गई बच्चों। डबल ऑर्डिनेट क्लियर हो गया था। डबल ऑर्डिनेट क्या था, एक ऐसी लाइन या एक ऐसा कॉर्ड जो किसी भी पॉइंट से खींचा जा रहा है पैराबोला के और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब वो डबल ऑर्डिनेट तो यहां से यहां तक सारी है। अब ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होकर जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बच्चों हम बोल देंगे लेटस रेक्टम। तो ये आपके पास हो गई बच्चों लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए बच्चों a, 2a और a, माइनस 2a। और लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम लेंथ निकालेंगे बच्चों तो वो कितनी निकल कर आ गई, वो निकल कर आ गई 4a। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। लेटेस्ट रेक्टम बच्चों में रफ कर देता हूं।
अब ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया बच्चों हमारे पास। अब नेक्स्ट बच्चों जो चीज हमें यहां पे पढ़नी है वो हमें पढ़नी है फोकल डिस्टेंस। क्या पढ़नी है बच्चों? फोकल डिस्टेंस। अब बात आती है फोकल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों। अगर हम पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसकी अगर हम फोकस से डिस्टेंस निकालें तो उसको बोलते हैं बच्चों हम फोकल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला is called focal distance। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, हमने पैराबोला पे कोई पॉइंट लिया, उसकी डिस्टेंस अगर हम फोकस ऑफ पैराबोला से निकालेंगे तो बच्चों वो कितनी निकल कर आएगी, उसको हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, अगर हम फोकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फोकल डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो पी एस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि P यहां पर जो पॉइंट है पैराबोला पे लाई कर रहा है और S कहां पे फोकस है बच्चों। अब PS की वैल्यू आप निकालेंगे तो अंडर रूट में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चों 4ax। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यानी बच्चों ये हो गया आपके पास अंडर रूट में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड में a प्लस एक्स। मॉड इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि हमें जो फोकस लेना है वो कैसा लेना है, फोकल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपने आप पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। तो फोकल डिस्टेंस का बच्चों क्या फॉर्मूला हो गया, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपके पास a प्लस एक्स। क्लियर हुआ बच्चों फोकल डिस्टेंस। तीन चीजें आपने नहीं देखी, पहली आपने देखी कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है। तो डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है, ऐसा कॉर्ड होता है पैराबोला का जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और दो पॉइंट्स पे कट करता है पैराबोला को। ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होकर जाती है उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है 4a के इक्वल होती है। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, a,2a और a,-2a। अब बात आई कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है, तो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर हम उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे तो फोकल डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एक्स। अब बच्चों एक टर्म बचता है बस फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होकर जा रहा होता है। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होकर जाएगा उसको हम बोल देंगे फोकल कॉर्ड। नेम इंडिकेट कर रहा है बच्चों फोकल कॉर्ड, तो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब एलआर भी एक फोकल कॉर्ड हो गया क्योंकि फोकस से पास होकर जा रहा है। कोई भी कॉर्ड ले लो, परपेंडिकुलर हो नहीं हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे पी एस है बच्चों, मैं इसको आगे बढ़ा दूं, यहां तक ले जाऊं, तो ये पूरा क्या हो गया, एक फोकल कॉर्ड हो गया। यानी एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होकर जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, उसको हम बोल देंगे कि वो होता है फोकल कॉर्ड। क्लियर हो गया बच्चों। पैराबोला में सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई। अगर हम इसको बच्चों एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने पढ़ी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अगर हम उसमें हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं अगर उनको हम एक समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहली चीज बच्चों आपने पढ़ी यहां पर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया बच्चों, वर्टेक्स हो गया 0,0। सेकंड आपने पढ़ा बच्चों फोकस, हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की बात कर रहे हैं बच्चों। अब आपने पढ़ा फोकस क्या होता है, तो फोकस आपने लिख दिया कि a,0। थर्ड आया बच्चों, थर्ड आपने पढ़ा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई बच्चों x इक्वल्स टू माइनस का a। फोर्थ आया बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई बच्चों x इक्वल्स सॉरी y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस हो गई तो y इक्वल्स टू 0 हो गई बच्चों। फिफ्थ आया बच्चों आपके पास लेंथ ऑफ एल आर, क्या आया, लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम की लेंथ। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई बच्चों, 4a हो गई। सिक्स बच्चों आपके पास आएगा यहां पर फोकल डिस्टेंस, क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया a प्लस एक्स होता है यहां पर। अब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली कि वर्टेक्स है 0,0, फोकस है a,0, डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों x इक्वल्स टू माइनस a,
इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपने पढ़ लिया, y इक्वल टू 0 आ रहा, लेंथ ऑफ LR 4a हो गया और फोकल डिस्टेंस। तो ये ही सारी चीजें बस आपको पैराबोला में पढ़नी है। यानी जब भी आपके पास कोई पैराबोला आएगा तो आप उसको बच्चों डिनोट करेंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे और ये सारी चीजें फाइंड करके आप बता देंगे। ये सारी चीजें निकालने के लिए पूछा जाएगा, यानी आपको इक्वेशन दी जाएगी और वो आपसे कहेगा कि ये सब चीजें फाइंड करिए। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई तो आपको कहेगा वर्टेक्स निकालो, तो आप 0,0 रख देंगे, फोकस निकालो a,0 रख देंगे, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a रख देंगे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो अगर आपसे कहेगा निकालो तो आप y इक्वल टू 0 रखेंगे, लेंथ ऑफ LR आप कह देंगे 4a हो गया और फोकल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, a प्लस x हो गया। ये सारी चीजें बच्चों तभी तक आएंगी जब तक क्या होगा, वर्टेक्स 0,0 पर है। अब मान लीजिए कि वर्टेक्स अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, यानी वर्टेक्स अगर 0,0 पे ना रहे तो क्या होगा, वर्टेक्स चेंज हो गया अपनी जगह से, 0,0 पे नहीं रहा तो क्या होगा। अब वर्टेक्स अगर अपनी जगह से चेंज होगा बच्चों, मान लीजिए कि यहां पर आ गए पैराबोला, सारी चीजें चेंज हो गई, अब वर्टेक्स ये बन गया, अब 0,0 तो है नहीं बच्चों। तो जब ऐसी इक्वेशन आएगी तो बच्चों जो पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, वो होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, जनरल जो होती है। अगर वर्टेक्स h कोमा k है तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, उस केस में हम पैराबोला की इक्वेशन लेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h। यानी कि अगर वर्टेक्स 0,0 थे तो h की जगह 0 आ गया था, k की जगह 0 आ गया था, इसलिए बन गया था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई थी। लेकिन हमेशा वर्टेक्स 0,0 तो होगा नहीं, तो इक्वेशन होती क्या है पैराबोला की। तो बच्चों अगर वर्टेक्स 0,0 पे नहीं है तो इक्वेशन होगी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h। चीजें सारी वैसी चलेंगी, कैसे, मान लीजिए कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इस तरीके की इक्वेशन आ गई। अब उसने कहा कि वर्टेक्स फाइंड करो, आप फोकस फाइंड करो, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, तो अब इसके लिए आप अलग से फॉर्मूले तो पढ़ेंगे नहीं, फॉर्मूले सारे यही रहेंगे। अब क्या करेंगे, आप यहां पर लेट कर लेंगे कैपिटल Y इक्वल्स टू y माइनस के एंड कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस h। तब ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल x। क्या बन गया, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल 4x। अब आपके पास ये सारी चीजें आती जाएंगी। अब ये सारी जो टर्म्स आएंगे बच्चों वो कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में आएंगे, क्योंकि जो भी आपके पास निकलेगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y में निकलेगा। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर वर्टेक्स 0,0 पर नहीं होगा, तो बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया वर्टेक्स 0,0 पर नहीं है, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h। इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। अगर रफ डायग्राम बनाना है तो आप यहां से बना सकते हैं बच्चों। इसका हम एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो y माइनस के को कैपिटल Y मान लीजिएगा, x माइनस h को कैपिटल X। अब यहां से ये सारी चीजें आप इन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जो भी चीज आपको मिलेगी वो कैपिटल X और कैपिटल Y में मिलेगी। कैपिटल X की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, h तो आपको पता ही है स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल Y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। अब स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले पैराबोला का आंसर हो जाएगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वर्टेक्स 0,0 पर नहीं होगा तो आप उसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y माइनस के को कैपिटल Y, x माइनस h को कैपिटल X, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, कैपिटल X कैपिटल Y में सारे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे स्मॉल x और स्मॉल h में चेंज कर देंगे। कैसे, अगर ये ऐसा है तो स्मॉल h का फॉर्मूला कैपिटल X प्लस h हो गया, यानी जो भी कैपिटल X वैल्यू आएगी उसमें h ऐड करते जाएंगे तो स्मॉल x के टर्म आते जाएंगे, और कैपिटल Y की वैल्यू में k ऐड करते जाएंगे तो उसमें स्मॉल y के टर्म्स आते जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बच्चों वो क्वेश्चंस हो गए जहां पर वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 नहीं होगा, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया आपको पैराबोला क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया, एक एक चीज प्रॉपर डिटेल में समझाइए। जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको आप दोबारा देख लीजिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन मैंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल क्लियर कट चीजें बताई हैं। इजी से इजी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर आपने इतना समझ लिया तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करने में रिलेटेड टू पैराबोला आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरी आपसे गारंटी है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों?
तो इतना आप पढ़िएगा बच्चों, नेक्स्ट आगे का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।